कीड़े जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे समझते हैं कि मार्केट को लेकर उनकी क्या रणनीति है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, पहले मॉर्निंग। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये गोल्ड और सिल्वर की रैली जाएगी कहाँ तक? और अब चांदी 3.5 लाख पार, गोल्ड में मैसिव मूव। सबसे पहले तो इसी पर बात हो जाए। देखिए, मैं आपसे फ्रैंकली बात करूँगा हमेशा की तरह। मेरा गोल्ड और सिल्वर में दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक ठीक है, है? ठीक है, और ठीक है। और और यहाँ पर नई तेज़ी करना संभव नहीं है क्योंकि इतना एक्सट्रीम ओवरबॉट है, वर्टिकल राइज़ है। पुराने इतिहास को जिन्होंने देखा है, देखिए कोई नया खिलाड़ी, नया जवान, नौजवान बाज़ार में आके काम करके यहाँ पे कमा जाएगा। 4 दिन कमाने के बाद क्या होगा किसको पता? पर जब कभी भी इस तरह की पैराबोलिक मूव्स संसार में कभी भी आई है, अंतोगत्वा उसका कोलैप्स आता है। अब जब तक वो कोलैप्स शुरू नहीं होता, हम किनारे बैठेंगे इस पे और इमीडिएटली इस पे अभी हम कोई व्यू नहीं लेंगे। वैसे आजकल खैर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत लोगों का दिमाग चलना बंद हो गया गोल्ड सिल्वर पर। एक काम करते हैं, एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसने पिछले हफ्ते थोड़ी हेडलाइन बटोरी थी, जो जापानीज मार्केट से आई थी, जो डॉलर येन का मूव था। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स ग्लोबली कोलैप्स हुआ, लेकिन हमारे यहाँ डॉलर रुपी 92 तक गया है। तो ये जो डाइकॉटमी रही है, इसकी बात करते हैं फिर। यहाँ क्या व्यू है आपका? यहाँ 3 बातें आपने पूछ ली हैं और मेरे को इसके लिए थोड़ा-सा 2 मिनट आपको समय देना पड़ेगा। देखिए, हम्म। सबसे पहले हम यूएस डॉलर जापानीज़ येन की बात करें। पीसीआर से अनुरोध है मेरे स्क्रीन पर जो चार्ट शेयर्ड है उसको दिखाएँ। देखिए ये जो येन कमज़ोर होता चला गया था डॉलर के सामने और अब जो इसने बड़ा रिवर्सल ऑलरेडी दे दिया है। 3 सप्ताह पहले इसका हाईएस्ट प्राइस आया था और अब ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। एक बार क्या पता वापस नया लोए बनाए तो बनाए, जिसमें थोड़ी रिलीफ मिल सकती है और उसी पर मैं आधार कर रहा हूँ कि अगले 2 सप्ताह क्या पता यूएस के स्टॉक मार्केट्स का डैमेज नहीं आएगा, उल्टा वो रैली कर जाएँगे। इसीलिए मैं गोल्ड सिल्वर पर भी अपनी ज़बान को दबा के बच के निकल गया कि अभी कोई ओपिनियन नहीं है। पर जब-जब ये येन का टॉप बना है, ये हो सकता है एक और फाइनल टॉप लगाए येन डॉलर की चार्ट और साथ-साथ आपको मैं दिखाऊँ कि यूरो जापानीज़ येन में भी सेम पिक्चर है। एकदम बिल्कुल टॉप बन चुका है, अब ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। वीकली टाइम फ्रेम की मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम का मतलब है कि अगले 3 महीने में येन 25% मजबूत होगा। ये बात हम आपसे 15 दिन पहले भी कर चुके थे कि वो पिक्चर आ रहा है। पर वो 3 महीने में होते-होते 2 सप्ताह अगर उल्टा चल गया तो वहाँ सावधानी रखनी है। और जब-जब येन इस तरह से बुरी तरह से मजबूत होता है, संसार में कहीं न कहीं चलता हुआ जो सबसे विकराल सट्टा होता है, वो बुरी तरह से फूटता है। तो अब गोल्ड सिल्वर पे मैं चूँकि रॉन्ग हूँ, इसलिए बार-बार उसको एम्फसाइज़ नहीं करना चाहता, तो सबसे बड़ा सट्टा इस वक़्त चाँदी में लगा हुआ है। पूरे संसार में हर आदमी लॉन्ग है। तो वहाँ बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। कॉपर में भी हमें लगता है कि 30% तक की एक कुटाई आएगी और उस कुटाई में कॉपर को वापस लेना है क्योंकि कॉपर के ऊपर के भाव अभी तक बने नहीं है पूरे। अगली बात, वर्ल्ड मार्केट्स में अगर एक बार 2-3 सप्ताह की ये रिलीफ रैली हो जाती है येन के वापस कमज़ोर होने से और उसके बाद वो पीक आउट करते हैं, तो इंडिया का मार्केट पहले से ही इतना दब चुका है, इतना ज़्यादा दब चुका है कि यहाँ पर भी सावधानी रखनी कि संसार में जो आग लगेगी और उस आग के दरिया में से हमें डूब के जाने का काम करना पड़ेगा। मैं अभी तक आपसे 27,200-300 तक की बातें करता था, पर अब हो सकता है कि अगली चाल सीधे 28,000 तक भी चली जाए। ये हो सकता है, होगा ये बात मैं तब कहूँगा जब हम 25,250 के ऊपर बंद दे देंगे, तो जो भी लोएस्ट लेवल है उसको स्टॉप लॉस लगाएँगे। आपके अगले सवाल पे आऊँ कि डॉलर इंडेक्स के सामने हमारा रुपया इतना कमज़ोर क्यों हो गया? इतिहास को उठा के देखिए, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। रूपी भले ही फ्री फ्लोट करेंसी हो गई है, पर डोमिनेंट प्लेयर आरबीआई 70% ट्रेडिंग आरबीआई करता है इसमें। आरबीआई इज द मार्केट। तो ये एक रेगुलेटेड लिक्विड मार्केट है और आरबीआई की एक्टिविटी के कारण चाहे जो भी इसका बिहेवियर पैटर्न में नहीं एक्सप्लेन कर सकता, 3 से 4 महीने का पार्थक्य बाकी करेंसियों के सामने जो डॉलर की मूवमेंट होती है, रुपया पहले ही कर लेता है। अब पिछली भी साइकिल्स को उठा के देखो, जब गोल्ड सिल्वर के पीक आए, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में रुपया इतना कमजोर होने के कारण यहाँ गोल्ड सिल्वर के दाम अति के बाहर बढ़ जाते हैं। तो मैं अभी भी इस व्यू पे हूँ, जब तक कि और कोई फर्दर एविडेंस नहीं आए कि डॉलर रुपये की अति हो चुकी है। बाकी करेंसीज के सामने अगर डॉलर मजबूत भी होगा, तो इंडियन करेंसी डॉलर के सामने मजबूत हो जाएगी। सारी करेंसीज को एक साथ चलना ज़रूरी नहीं है। सभी चीज़ों को अलग-अलग टुकड़े में अलग-अलग छाँट के देखिए। सब चीज़ों का अपना-अपना वजूद है। अब आते हैं हमारी स्टॉक मार्केट पर। एक 2025 की मैसिव अंडर परफॉर्मेंस के बाद 2026 में इकलौता बड़ा बाजार जो इतना गिर रहा है।
निफ्टी, बैंक निफ्टी में इस समय आपको कोई नजर आ रहा है कि कुछ साइन ऑफ बॉटम, या अभी यहाँ से और गिरावट बाकी है? पीसीआर से अनुरोध है, कृपया मेरे स्क्रीन की चार्ट को शेयर रखें। ये देखिए निफ्टी के फ्यूचर्स की जो चार्ट है, अगर बाजार इसी वक्त बंद हो जाए तो ये क्वालिफाई करेगा एज ए हैमर कैंडल, पर अभी बाजार को कई घंटे बाकी हैं। और अगर बाजार आज अगर ये समझो 25,270 के ऊपर बंद हो जाए तो हम इसको क्वालिफाइड रिवर्सल मानेंगे। पर चूंकि 3 सेशन और बचे हैं बजट में, और बजट का एक बड़ा रोचक आंकड़ा है कि करीब 93.5% की प्रोबेबिलिटी है कि अगर बजट के पहले जो ट्रेंड था, बजट के बाद वो ट्रेंड बदल जाता है। तो उसको आप मिला लो, और ये अगर प्योर चार्ट के पैटर्न्स को आप देखो तो यहाँ अति मच चुकी है भाव के नीचे घटने की। कुछ भी थोड़ा सा रोचक आ गया बजट में तो ये बाजार उखड़ सकता है ऊपर की तरफ। अभी अभी के अभी उखड़ जाएगा, ये 3 दिन बाद देख के लेना चाहिए। सामान्य निवेशक के लिए मैं ये कहूंगा कि कोलाहल के बीच लोभ ना करें। 3 दिन बाद 5% ऊपर खरीदना बेटर है, क्योंकि अगर ऊपर की चाल आएगी तो ऐसे दुनिया भर के स्टॉक्स होंगे जहां 50%, 70%, 80% की चाल बनेगी। सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेके ऑब्सेस्ड होना ठीक नहीं है। अभी जो भारत और ईयू के बीच में ट्रेड डील हुई है सुशील जी, इसे कितना बड़ा पॉजिटिव माना जाए, और क्या ये एक प्रोवाइड कर सकता है मार्केट को एक सेंटिमेंट चेंज के तौर पर? जब ये पूरे देश के सेंटीमेंट को, मनोबल को बढ़ाएगा। देखिए, जब आपको कोई एक बड़ा बुली बिल्कुल दीवार की तरफ धकेल के रोज गुर्राता है आपके ऊपर, और आपके पड़ोसी और आप साथ में हाथ मिला लेते हो कि एक से दो भले, ईयू भी उससे परेशान है, इंडिया भी उससे परेशान है, तो संबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, और व्यापार के नए जरिए जब खुलते हैं तो इस घुटन से तो मुक्ति सबको मिलेगी, तो स्टॉक मार्केट को भी मिलेगी। तो वो भी एक कि भैया, अमेरिका कह ले कितना भी कि मैं संसार का मालिक हूं, पर संसार की मिल्कियत को बदलने का काम अमेरिका कर रहा है। तो मैं इसे अच्छा ही मानूंगा। ये किसी भी हालत में बुरा नहीं है, ये किसी भी हालत में इग्नोर करने जैसी बात नहीं है। और आप अगला सवाल पूछो, उसका अंदाज लगा रहा हूं कि इतनी बड़ी ऑटो में जो ड्यूटी कट आएगी उससे हमारे यहाँ ऑटो के स्टॉक्स में क्या फर्क पड़ेगा। आपकी अनुमति से मैं ये भी कह दूं, तो जो ऑटो की चार्ट्स पहले से बन गई, देखिए मार्केट में, मार्केट रिवॉर्ड करता है उनको जो पहले से भांपते हैं, और मार्केट ने सब कुछ पहले से भांपा हुआ है। तो हम टाटा मोटर्स बेचेंगे नहीं, मारुति हम लेंगे नहीं क्योंकि वो बहुत वॉलेटाइल रहेगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा हम हर हालत में शॉर्ट करेंगे और उसको बढ़ाएंगे। हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो हम टकटकी लगा के बैठे हैं कि हम उसको दोबारा लें, ये दोनों भागेंगे। टीवीएस मोटर्स भी अब काफी हद तक करेक्ट कर चुका है, उसमें भी री एंट्री की जा सकती है। तो ईयू की इस डील से इंडियन ऑटो स्टॉक्स घट जाएंगे, ऐसी चार्ट्स बता नहीं रही है। जो घटना था वो पहले घट चुके हैं। सुशील जी, मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या किया जाए? यहाँ इन्वेस्टर्स ब्लीड कर रहे हैं अब इस समय, पोर्टफोलियोज लोगों के 40-40, 50-50% नीचे हैं। बहुत संवेदनशील प्रश्न है ये, और संवेदनाओं के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जब सड़कों पे खून बह रहा हो, तभी अच्छे निवेशक फोकट के भाव में माल लेते हैं। पर जो ऊपर बेच नहीं पाए और जिनके पास भरा रह गया है, अब उनके पास तो पैसे नहीं है। तो जो राधा कृष्ण जी दमानी की जो बहुत पुरानी लाइन है, वो हर बार लागू होती है बाजार में कि टाइम टू टाइम, 8 आने में क्या 4 आने में भी माल मिलता है, तो उस टाइम किसी के पास लेने को पैसे नहीं होते हैं। तो उस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कि लोगों की बहुत बड़ी कमर टूट गई है, बहुत चोट लग गई है, उनके साथ संवेदनशीलता के साथ मैं कहूंगा, अगर आपने लीवरेज नहीं यूज की है, अगर आपके बोरोड पैसे पे आपने काम नहीं किया है, तो एक बार क्या होता है ना, जब बहुत विकट परिस्थिति आ जाए, आदमी को ज़ूम आउट कर जाना चाहिए। कंटीन्यूअसली भाव को देख-देख के इरिटेट नहीं होते रहना चाहिए कि सबके साथ हो रहा है जो हो रहा है। हर एक निवेशक के साथ ये हो रहा है, और जो बड़े निवेशक करते हैं कि जब विकट परिस्थितियाँ आती है, आप ज़ूम आउट कर जाओ, अपनी संवेदनशीलता को कम कर लो, तो बने रहिए। और नया माल लेने का समय किसी भी टाइम आ सकता है, उसके लिए अप ट्रेंड को रीएस्टैब्लिश होने दीजिए। ओके, चलिए, इसी अच्छे नोट पर इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ एंड करेंगे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार फिर बात करेंगे आपसे।